जय हिंद फ्रेंड्स, माय चैनल कोठारी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10वीं की मैथ्स का त्रैमासिक परीक्षा का एग्जाम पेपर, जिसमें 100% आने की संभावना है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है सही विकल्प चुनिए। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है AP 3 1 -1 -3 का सार्वंतर यानी D का मान निकालना है। D का सूत्र है A2 -A1। A2 का मान 1 और A1 का मान 3 है। अब 3 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा? 3 - 1 2, और बड़ी संख्या माइनस की है तो -2 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा -2। फिर सेकंड है बहुपद x वर्ग -3 के शून्यक होंगे। हमें इसका शून्यक निकालना है। बहुपद का शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? x का वर्ग -3 बराबर 0। यहाँ पर x वर्ग को वहीं रहने देंगे, -3 को पक्षांतर करके बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो बचेगा प्लस का 3। जहाँ पर ये हो जाएगा x वर्ग है तो 3 का वर्ग करना पड़ेगा। x का वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर करनी आ जाएगी, करनी में 3। अगर वर्ग हटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ±√3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज DEF और ABC में कोण B बराबर कोण E है, कोण F बराबर कोण C तथा AB बराबर 3DE तो त्रिभुज है। तो अब इसमें ऑप्शन नंबर ब होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा ऑप्शन में यदि x वर्ग प्लस x - 2 यह हमें दिया गया है। अब इसमें बताना है कि यह वास्तविक के 4 वास्तविक मूल है या के 2 वास्तविक मूल है। फिर नेक्स्ट दिया के कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर द सही होगा। फिर नेक्स्ट है यदि A1 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो समीकरण निकाय A1 x + B1 y + C1 बराबर 0, जिसमें सेकंड समीकरण दिया हुआ है, जिसमें हमें बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा? वाला अनंत अनेक हल होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। अब अगला ऑप्शन है छठा 4 और 7 का महत्तम समापक वर्ग। अब इसका सही आंसर होगा जिसमें 1 आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है प्रश्न नंबर 2, जिसमें रिक्त स्थान भरे। जिसमें सबसे पहला पूछा है रिक्त स्थान बहुपद x वर्ग + 4x + 8 के शून्य का योग होगा। अब इसका जो ऑप्शन आएगा रिक्त स्थान में -4, फर्स्ट का -4। फिर नेक्स्ट किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए एलसीएम a दिया है और सेकेंड b, यानी इसका आंसर हो जाएगा a × b। ठीक है। अब तीसरा एक द्विघात में बहुपद के अधिक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। एक द्विघात में बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? 2 शून्यक हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट समांतर श्रेणी 2 4 6 8 का 10वां पद। अब इसका 10वां पद निकालना है तो इसमें सोल्व करके आएगा इसका 20 यानी 20। इसका आंसर हो जाएगा 20। ठीक है। नेक्स्ट 5वां रिक्त स्थान है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस रिक्त स्थान दिया हुआ है।
अब इसका आंसर हो जाएगा शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल होता है। फिर नेक्स्ट, सभी वृत्त समरूप होते हैं। फिर नेक्स्ट, यदि द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्त कर है तो समीकरण के जो मूल होंगे वह वास्तविक या वास्तविक नहीं होंगे, यानी इसके जो मूल है वो काल्पनिक है, वास्तविक नहीं होंगे। तो फ्रेंड अब हम अगले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फ्रेंड्स अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए, जिसमें सबसे पहला स्टेप दिया ax प्लस b, जिसका आंसर आएगा डी, रेखिक बहुपद। फिर नेक्स्ट है दूसरा, श्रेणी 3, 5, 7, 9 में सार्वंतर, इसका सार्वंतर निकलेगा ए वाला ऑप्शन 2। फिर नेक्स्ट तीसरा, 2x प्लस 3y बराबर 5 के हलों की संख्या, इसके हलों की संख्या है अनंत अनेक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला अनंत। फिर नेक्स्ट चौथा, x की घात 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिघात बहुपद, अगर इसकी जगह पे 2 होता तो द्विघात बहुपद। फिर नेक्स्ट पांचवा, ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्त कर का सूत्र है, हमें पता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविक्त कर का फॉर्मूला है। नेक्स्ट छठे नंबर पर, श्रेणी a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये क्या है, इसका nवा पद, इसका सूत्र है a प्लस n माइनस 1d, तो छठे का ये है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का एक शब्द या एक वाक्य में आंसर लिखना है। ठीक है, अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है चौथे का, समरूप आकृति का एक उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति यानी जैसे हमने ले लिया दो त्रिभुज, जिसमें एक त्रिभुज ले ली और दो समरूप आकृति जिसमें ए बी सी, ये हो गया पी क्यू आर, जिसमें हम इसको कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है पी क्यू आर के, यानी दोनों की भुजाएं समान है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम पी क्यू आर। फिर नेक्स्ट आता है रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। फिर नेक्स्ट स्टेप पे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के हल नहीं का प्रतिबंध लिखिए। अब इसको लिख सकते हैं रेखिक समीकरण को, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे नोट लगा देंगे, यह हो जाएगा इसका आंसर। सेकेंड का आंसर हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 के बराबर नहीं है c1 बटा c2, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो तो क्या कहलाती है, तो इसे हम कहेंगे समरूप आकृति, तो इसका आंसर हो जाएगा समरूप आकृति। ठीक है, अब नेक्स्ट द्विघात समीकरण x वर्ग प्लस x प्लस 1 बराबर 0 के विविक्त कर का मान निकालना है। अब हमें दे दिया है a1 का मान 1 हो जाएगा, b का मान 1 और c का मान 1, तो हमारे पास विविक्त कर का सूत्र है d बराबर b स्क्वायर
बी का वर्ग -4ac। अब इसमें मान रख देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, बी का मान 1 रखा, ए का वर्ग -4, ए का मान 1 और सी का मान 1, 1 का वर्ग 1 -4 एकम 4, 4 में से 1 को घटा दो तो -3 बचेगा। तो D बराबर -3 आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर आएगा माइनस में, तो D बराबर -3 ये हो जाएगा इसका आंसर। चौथे का आंसर आ जाएगा D बराबर -3। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर लिख लेना D बराबर -3। ठीक है। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। द्विघात समीकरण आप सभी को पता होगा, जिसमें ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0, यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है। नेक्स्ट समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 में यदि y का मान 2 दिया है, हमें y का मान 2 दे दिया है, जिसमें x का मान निकालना है। इस y का मान 2 रख दिया, 2 रखने के बाद 5 को पक्षांतर कर दो तो 2 माइनस 5 हो जाएगा बराबर 3x। 5 में से 2 को घटा दो तो यहाँ पर बचेगा 5 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 3 बराबर 3x है, 3 से 3 कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा x -1। ठीक है। अब हमें बताना है AP 4, 6, 8 40वें पदों की संख्या। इसका आंसर आ जाएगा n बराबर। तो फ्रेंड अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया, सत्य या असत्य लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रमों को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। फिर नेक्स्ट है, घात 1 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका असत्य। फिर नेक्स्ट है, सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, सत्य। अब नेक्स्ट, एक द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 में ये 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² माइनस 4ac से बड़ा है 0, तो यह इसका आंसर हो जाएगा असत्य। फिर नेक्स्ट 5वां, a1 बटे a2 के बराबर नहीं है b1 b2। इस स्थिति में रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1 y प्लस c1 = 0, जहाँ पर दूसरा समीकरण दिया a2x प्लस b2 y प्लस c2 के बराबर 0 संगम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। फिर नेक्स्ट, बहुपद ax वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यांकों का गुणनफल c बटे a है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 6, जिसमें दिया गया है, जांच कीजिए कि 3x धन 1 कोष्टक 2x माइनस 3 बराबर 2x माइनस 5 कोष्टक अब 2x माइनस 1 कोष्टक बंद, जिसमें द्विघात समीकरण है या नहीं, हमें इसे ज्ञात करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें दिया गया है 3x धन 1 कोष्टक बंद 2x माइनस 3 के बराबर दे दिया है 2x माइनस 5, 2x माइनस 1, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे 3x का गुणा 2x माइनस 3 में, तो लिखेंगे 3x कोष्टक 2x माइनस 3 में गुणा करेंगे 3x। अब बचा है +1 का गुणा
2x माइनस 3 बराबर, नेक्स्ट 2x का गुणा 2x माइनस 1 में, 2x कोष्टक 2x माइनस 1 ले लिया, फिर बचा -5 माइनस का 5, फिर 2x माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 3x का गुणा 2x में, 3 दूनी 6, साथ में x भी है तो x का भी गुणा होगा, तो x का गुणा x में होगा तो फिर हो जाएगा x का वर्ग, माइनस है तो माइनस ले लिया, 3 दूनी 9, साथ में x है तो x ले लिया, नेक्स्ट प्लस 1 का गुणा 2 में 2x माइनस 1 का गुणा माइनस 3 में, तो 1 का गुणा 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ तक। फिर नेक्स्ट 2x का गुणा 2x में, 2 दूनी 4, x है तो x, 4x वर्ग, माइनस है तो माइनस, 2 का गुणा 1 में, 2 एकम 2, साथ में x है, x ले लिया, माइनस माइनस 5 का गुणा 2 में, 5 दूनी 10, साथ में x है, x, माइनस का गुणा माइनस में प्लस, 5 एकम 5। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप, अब हमें देखना है जो संख्या जुड़ रही है उसको जोड़ दो, जो घट रही घटा ले। 6x वर्ग वैसा के वैसा, माइनस 9x में से 2x को घटा दो तो बचा माइनस का 7x। ठीक है, माइनस का 3 वैसा के वैसा। ठीक है, फिर नेक्स्ट 4x वर्ग माइनस, दोनों संख्या माइनस की, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x और 10x 12x, चिन्ह चेंज नहीं होगा, प्लस 5। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ग है, वर्ग। फिर हमें पक्षांतर करना है, पक्षांतर करने पर, ठीक है, पक्षांतर कर दो। 6x वर्ग वहीं रहेगा, 4x वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का, प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी। फिर नेक्स्ट 7x है, 7x, ये माइनस की संख्या पक्षांतर करके इधर आएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, प्लस के 12x। फिर नेक्स्ट माइनस का 3, और ये संख्या प्लस की है, पक्षांतर होके इधर आएगी तो माइनस का 5 बराबर के 0 बचे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते। 6x वर्ग में से 4x वर्ग गया तो बचा 2x वर्ग। अब हम एक संख्या प्लस की, एक माइनस की है, तो इसमें से घटेगी, जो संख्या है घटेगी। 12x में से 7x गया तो प्लस के 5x, और 5 में से 3 को घटा दो तो माइनस का 2 बचेगा बराबर 0। अब हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गया है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है द्विघात समीकरण है या नहीं। तो अब हम क्वेश्चन में लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि जो समीकरण आया है हमारा वो द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के इक्वेशन में आया है, अतः हम बोल सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 7वां, त्रिभुजों की समरूपता को परिभाषित कीजिए। जिसका हम परिभाषा लिखे हुए, जो त्रिभुजों की समरूपता, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये होगी इसकी परिभाषा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, प्रश्न 8वां, 250 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें दिया है 250, 250 का अभाज्य गुणनखंड 250, हमारे पास 0 आ गया है इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा और 2 से नहीं,
इसलिए हम इसको देंगे 5 से। 5 दूनी 10, बचे 2, 25 हो गए। पंचम 25, पंचम 25, 5 एकम 5, चले गया पूरा का पूरा भाग। अब इसमें क्या कहा है, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हम लिखेंगे 250 के बराबर 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। ठीक है, अब हमने गुणनफल के रूप में लिख लिया। तो अब इसका हो जाएगा 2 गुणित 1 2 3, यानी 5 की घात 3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो फ्रेंड, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन दिया है प्रश्न 9वां, जिसमें प्रश्न 9वें का अथवा बहुपद x वर्ग प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो चलो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले समीकरण ले लेंगे x वर्ग प्लस 7x प्लस 10। अब हमें क्या करना है, इसके बराबर 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब 10 का गुणा x वर्ग में क्या करेंगे, 10 का गुणा x वर्ग में, तो हो जाएगा हमारे पास 10x वर्ग। ये हमें लिखना नहीं है, हमें याद रखना है। अब हमें ऐसी संख्या लेना है जोड़ने या घटाने पर 7x और गुणा करने पर 10 आना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 पंजे 10, 2 का गुणा 5 बार तो 10 हो जाएगा। तो हम ले सकते हैं 2x प्लस 5x, 2 और 5 7x आ जाएगा। तो हम ले लेंगे इसका x वर्ग वैसा वैसा प्लस 5x प्लस 2x, ये हो गया डिवाइड। 7x को डिवाइड कर लिया हमने, 5x प्लस 2x प्लस का 10 बराबर 0। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अब कॉमन ले लेंगे। x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी, तो हम x को कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या, x से बचेगा प्लस, तो प्लस फिर x को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 5। ठीक है, नेक्स्ट 2 है, 2 को हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 2 पंजे 10 बराबर का 0। हमारे पास ये संख्या दोनों समान हो गई। x प्लस 5, इसको हम अलग ले लिया, इसको ले लिया। फिर नेक्स्ट बचे क्या संख्या, x धन 2, तो हमारे पास आ जाएगा x धन 2 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर पीछे लिखना, पक्षांतर करने पर। ठीक है, अब हम x को वही रहने देंगे, 5 को पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो माइनस का 5। ठीक है, अब नेक्स्ट x बराबर इस 2 को पक्षांतर करेंगे तो -2, तो अल्फा का मान आ गया -5 और बीटा का मान आ गया -2। तो अब हमें क्या करना है, उसके शून्य आ गए हमारे पास। अब हमें इसकी जांच नहीं करना है, इसलिए जो हमारे पास शून्य आ गए तो अब हम इसको लिख सकते हैं। अतः शून्यक x बराबर -5, x बराबर -5 और -2, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 12, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसमें दिया गया है समपूर्णांक, तो हम इसको मानेंगे, माना कि समपूर्णांक बराबर
ए है, ये हमने मान लिया। ए को हमने क्या मान लिया? संपूर्णांक। फिर हमें दिया है भाजक बी बराबर दिया है 2। ठीक है, अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसलिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर 0 से बड़ा होगा r का मान और r से बड़ा b का मान। यह हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र कहता है। तो हमारे पास अतः r के संभवत मान, r का संभवत मान आ जाएगा, b से छोटा होगा r का मान, यानी जो b का मान है 2 से छोटा होना चाहिए। तो हम एक संख्या रेखा पर देखते हैं 0 1 2, तो हमें कहा गया है b का मान है जो 2 से छोटा है, तो हम लेंगे 0 और 1, तो हमारे पास r का मान आ जाएगा 0 और 1। 2 को नहीं लेना है क्योंकि 2 से छोटी संख्या जो r का मान है 2 से कम होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 0 और 1। अब हम चरण पहला सोल्व करते हैं इसको। चरण फर्स्ट, पहले चरण में हमारे पास सूत्र है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये किसका सूत्र है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो हमारे पास सबसे पहले जो r का मान है 0 वो ले लेते हैं, r बराबर 0। तो a बराबर b का मान 2 q प्लस r का मान 0, तो a बराबर 2q आ गया। ठीक है, ये समीकरण 1। नेक्स्ट चरण दूसरा, अब हम लेंगे r का मान 1, तो हमारे पास जो सूत्र है a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो हम इसका मान रख देते हैं। a बराबर b का मान 2 q धन r का मान 1, तो हमारे पास ये आ गया समीकरण दूसरा। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम बोल सकते हैं, अब हम लिखेंगे अतः कोई पूर्णांक 2q और 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन दिया गया है t वर्ग माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न 13वें का अथवा, जिसमें कहा गया बहुपद t वर्ग माइनस 15 के शून्य ज्ञात करना है। चलो इसको सोल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है t का वर्ग माइनस 15। ठीक है, ये बहुपद वाला है इसलिए हमने इसके पीछे 0 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, जो 15 है उसको पक्षांतर कर देंगे, पीछे लिखेंगे पक्षांतर करने पर। अब इसको पक्षांतर कर दो, t वर्ग वैसा वैसा बराबर कि इधर जाएगा तो पक्षांतर होने पर ये 15 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका वर्ग हटाना है, इसका वर्ग हटाएंगे तब ये हो जाएगा करनी के अंदर 15। अगर हम वर्ग हटाते हैं तो जो संख्या आती है प्लस और माइनस में। ठीक है, अब हम तो इसको लिख सकते हैं t बराबर, एक बार t का मान 15, फिर दूसरा आ जाएगा t बराबर माइनस के 15। ठीक है, तो हमारे पास शून्य का है, हमें क्या याद करना है? शून्य याद करना है। तो अतः शून्य t बराबर करनी 15 और दूसरा
माइनस का करनी 15, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब हमें अगला क्वेश्चन दिया है प्रश्न नंबर 14 का अथवा, इसमें 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहा है? 135 और 225, तो हम संख्या ले लेंगे 135 से बड़ी है 225, ठीक है। अब हमें क्या करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब इसका सूत्र दिया है, इसका सूत्र क्या है? A बराबर BQ प्लस R, ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। 135 का भाग किस में देना है? 225 में। कितनी बार जा रहा है? 135 का भाग एक बार जाएगा, 135 से कम 135। अब इसको घटा दो, बचा 0। अब 2 में से 3 को नहीं घटा सकते, इसलिए इससे उधार लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12। 12 में से 3 गए, बचे 9। तो हमारे पास जो शेषफल आया 90। तो अब हम लिखेंगे A का मान क्या आ जाएगा? 200। सबसे पहले लिखेंगे चरण फर्स्ट, जिसमें A बराबर 225 बराबर B का मान 135 गुणित Q का मान 1 प्लस R का मान, जो शेषफल आया वो R का मान हो गया, ये 90। फिर चरण दूसरा, चरण सेकेंड में क्या करेंगे? 90 का भाग 135 में देना है। 9 दूनी 18 हो रहा है, इससे ज़्यादा संख्या हो रही, इसलिए हम एक बार देंगे। 90 कम 90, ठीक है। अब 5 में से 0 को घटा दो तो बचा 5। 13 में से 9 गए, 4 बचे, तो 45 आ गया हमारे पास। तो अब हम A का मान क्या आ गया हमारे पास? 135 बराबर B का मान 90 गुणित Q का मान 1 धन R का मान 45। नोट कर लिया। अगली स्टेप है चरण थर्ड। तीसरे चरण में क्या करना है? 45 का भाग 135 में, 45 दूनी 90, सॉरी किस में देना है? 45 का भाग 90 में। 45 दूनी 90, कितनी बार जा रहा है? 2 बार। 45 का भाग 90 में देंगे, 45 दूनी 90, 0 में से 0, 9 में से 9 कैंसिल आउट। अब हमारे पास A का मान 90 बराबर 45 गुणित कितनी बार गया? 2। शेषफल क्या आया? 0। तो 0 से ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती? HCF। तो HCA बराबर 45, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जिसका अथवा हम सोल्व करेंगे। क्या करना है? 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF। तो अब हम निकालेंगे 8 का एलसीएम, फिर 9 का और 25 का, ठीक है। ये सम संख्या है, इसलिए 2 से देंगे। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। अब इसमें विषम संख्या है, इसलिए 3 से देंगे। 3 3 9, 3 एकम 3। अब 5 का जाएगा, क्योंकि 3 तो जाएगा नहीं, इसका 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 25, 5 एकम 5 हो गया। तो अब हम इसको लिखेंगे 8 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1, फिर 9 के बराबर 3 गुणित 3 गुणित 1, फिर नेक्स्ट है 25 बराबर
बराबर 5 गुणित 1। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है HCF ज्ञात करना है, तो HCF निकालना है। HCF यानी कॉमन, जो संख्या कॉमन है यानी तीनों में होना चाहिए वो संख्या क्या कहलाएगी, HCF। तो हमारे पास 2 मिल रहा है, नहीं। 3 है, नहीं। तो हमारे पास जो तीनों संख्याओं में जो संख्या ये है 1 है, तो हमारे पास HCF आ जाएगा 1। HCF बराबर 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब हमें अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 16वां, जिसमें दिया गया ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म x - 3y - 3 बराबर 0 का, नेक्स्ट 3x - 9y - 2 बराबर 0 का अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अनेक हल है। अब हमें इसमें से एक निकालना है। तो हमें समीकरण दिया हुआ है x - 3y - 3 बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया है 3x - 9y - 2 बराबर 0। यह हमें दिया गया है। तो अब हम इसको जो संख्या पक्षांतर हो रही है उसको पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर करने पर, ठीक है, दोनों समीकरण में जो संख्या पक्षांतर हो रही है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर x - 3y, ये माइनस का 3 बराबर के इस साइड में जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा 3x - 9y बराबर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2। ये हो गया, आ गया हमारे पास समीकरण 1, ये आ गया समीकरण दूसरा। अब हमें क्या करना है, जब पहले समीकरण में 3 का गुणा और समीकरण 2 में 1 का गुणा, तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा अगला, तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, ठीक है। क्योंकि x के गुणांक में कुछ नहीं तो इसका 1 में और इसका 3 का, ठीक है। अब 3 का गुणा कर लो, 3x, x का गुणा 3 में 3x माइनस 3 का गुणा 3 में 3 3 9, साथ में y आ गया, 3 3 9 आ गया। फिर 1 का गुणा 3x माइनस 9y बराबर 2 एकम 2। अब इसको घटाने पर, ठीक है। अब इसको घटा दो, घटाने पर इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा। 3x से 3x कट जाएगा, 9y से 9y, तो हमारे पास आ गया 7। अब हमें ना तो x की वैल्यू मिली और नहीं तो y की वैल्यू, इसलिए अब हम बोल सकते हैं अतः इसका कोई हल नहीं है। अतः इसका कोई हल नहीं है। हम बोल सकते हैं कि इसका हल नहीं है, क्योंकि हमारे पास ना तो x की वैल्यू मिली ना ही तो y की वैल्यू, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया, क्या दिया है, गुणनखंड विधि से x वर्ग माइनस 3x माइनस 10 के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्या दी हुई है x वर्ग 3x माइनस 10 के मूल ज्ञात करना है, ठीक है। गुणनखंड विधि से बोला है इसलिए इसके बराबर में 0 ले लेंगे। अब नेक्स्ट x वर्ग गुणनखंड में क्या करते हैं, 10 का गुणा x वर्ग में तो क्या हो जाएगा 10x वर्ग। अब हमें ऐसी संख्या लेना है
जो जोड़ने या घटाने पे -3x आ जाए और गुणा करने पे 10 आ जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी है? 2 पंजे 10, 2 गुणित 5। अब 5 में से 2 को घटा दो, आ जाएगा 2 पंजे 10। गुणा करने पर 10 आना चाहिए और घटाने पर 3। तो अब हम इसको ले लेंगे 5 में से 3, 2x माइनस 5x, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? x वर्ग प्लस का 2x माइनस 5x माइनस 10 के बराबर 0। ठीक है, हमने ये क्यों लिया? एक संख्या प्लस में लेंगे और एक माइनस में, तभी तो संख्या घटेगी। तब घटाने पर क्या आएगा हमारे पास आंसर? -3x, और गुणा करने पर 10x वर्ग आना चाहिए। नेक्स्ट, अब हमें कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेंगे? x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी है, तो हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा? x कॉमन आ जाएगा x। तो अंदर बचेगा x, ये x बाहर आ गया तो अंदर बचेगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का 5 को बाहर निकाल दिए तो अंदर बचा x, कॉमन में बचा x, माइनस का तो माइनस, 5 दूनी 10, माइनस का गुणा माइनस में प्लस हो जाएगा। हमारे पास माइनस लाना है इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बराबर के 0। ठीक है, अब हमारे पास x प्लस 2 दोनों संख्या समान है इसलिए इसको हम कॉमन ले लिए, x प्लस 2, ये कॉमन आ गई। तो हमारे पास संख्या बची x माइनस 5 बराबर 0। अब दोनों संख्या के बराबर में 0 रख लेते हैं, 0, x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो अब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो x के बराबर प्लस का है तो इधर आके माइनस का 2, फिर ये आ गया माइनस का, इधर आके x बराबर माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5। हमें इसका मूल निकालना था, अतः हमें मूल ज्ञात करना है। अतः हमारे पास द्विघात समीकरण के मूल आ गए, मूल बराबर क्या हो जाएंगे? x मूल यानी x का मान -2 और दूसरा आया 5, यह हो जाएंगे हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न 18वां। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, गुणनफल 182। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व, दो संख्याएं बोला है तो हम प्रथम संख्या यानी पहली संख्या ले लेंगे। पहली संख्या माना कि पहली संख्या बराबर x है। अब दूसरी संख्या का योग, पहली संख्या 1 से लेंगे, फिर दूसरी संख्या क्या बोला? जिनका योग 27 है, दोनों का योग 27 है, टोटल कितना है? x, पहली और दूसरी का योग 27 है। तो अब हम एक संख्या तो x है इसलिए हम इसको कर देंगे -x। ठीक है, दोनों का मिला के 27 है, इसमें से कम कर देंगे x तो हो जाएगा 27 माइनस x। नेक्स्ट क्या कहा है? उनका गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा? संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल बराबर कितना दिया है? 182। ठीक है, हमें किसका गुणनफल बोला है?
इन दोनों संख्याओं का, तो अब हम बोल सकते x को एक का गुणा 27 माइनस x बराबर दिया है 182। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, बराबर 182। पहली संख्या क्या है, x है, x। नेक्स्ट कोष्टक लगा लेंगे 27 माइनस x बराबर 182। ठीक है, अब हम x का गुणा 27 में करेंगे, 27x माइनस x का गुणा x में x का वर्ग बराबर 182। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, 182 को इधर ले आएंगे, पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करने पर पक्षांतर कर देते हैं। अब पक्षांतर करने पे x वर्ग वाली संख्या को आगे ले आओ, x वर्ग माइनस की है माइनस, प्लस का 27x, ये संख्या पक्षांतर होकर इधर आएगी तो माइनस का 182 बराबर 0। यहाँ पर x वर्ग ये माइनस का है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, माइनस से गुणा करने पर, माइनस से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगी x वर्ग प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 182 का भाग, सॉरी 182 का गुणा x वर्ग में, तो हमारे पास जो संख्या आ जाएगी, सॉरी इसका चिन्ह माइनस का गुणा करेंगे, माइनस का गुणा इस संख्या में करेंगे तो प्लस का x वर्ग, ये प्लस की है तो ये माइनस की आ जाएगी 27x, ये माइनस की है तो ये प्लस की हो जाएगी 182 बराबर 0। ठीक है, अब हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं, 182 का गुणा x वर्ग में, तो 182 x वर्ग हो जाएगा। अब हमें ऐसी संख्या लेना है जो जोड़ने या घटाने पे 27 आना चाहिए और गुणा करने पर 182। तो अब हमारे पास ऐसी संख्या कौन सी है, 14 और 13। अब इसका गुणा करने पर 182 आता है, तो इसको हमारे पास माइनस 27 है, इसलिए माइनस 13x माइनस 14x। ठीक है, तो अब हम इसको ले लेंगे, x का वर्ग माइनस 13x माइनस 14x प्लस का 182 बराबर 0। ठीक है, अब हम इसमें कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचा x माइनस x बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा 13, यहाँ पर 14 को कॉमन ले ली, अंदर बचा x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 का गुणा 13 बार दोगे तो 182 0। तो फिर हम ये दोनों संख्या समान है, x माइनस 13 इसको भी कॉमन ले लिए और बचे क्या संख्या, x माइनस 14, ये संख्या बच गई है बराबर 0। ठीक है, अब हमें दोनों संख्याओं के क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के बराबर में 0 लगा लो, 100 माइनस 13 बराबर 0, 100 माइनस 14 बराबर 0, दोनों के बराबर में 0 लगा लिया। दोनों को पक्षांतर करने पे माइनस 13 को पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगी और दूसरी संख्या इसको भी पक्षांतर कर दो तो प्लस की 14 आ गई। तो हमारे पास जो पहली संख्या 13 आ गई और दूसरी संख्या 14, तो दोनों संख्या जो आई हमारे पास 13 और 14 है, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो फ्रेंड, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां, प्रश्न 19वां, तो इसको सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां का अथवा, जिसमें दिया गया AP 10 7 4 डैश डैश माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो अब हमें लेना है, सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए का मान दिया है 10, ए का मान 10,
फिर डी का मान निकालेंगे। डी का मान डी बराबर A2 माइनस, डी का सूत्र है A2 माइनस A1, यानी 7 में से 10 को घटाना है। 7 में से 2 को घटा देंगे, 7 में से 10 को, तो बचेगा हमारे पास डी का मान माइनस का 3। ठीक है, अब हमें दिया गया है, क्या दिया है, an का मान क्या है, -62। फिर हमें ज्ञात करना 11वां पद निकालना है। 11वां पद निकालना है तो क्या करेंगे, अब इसका सूत्र ले लेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, an का मान -62 बराबर a का मान 10 प्लस n का मान कुछ नहीं है 1, n का मान नहीं दिया है, d का मान है -3। अब इसका गुणा कर लो, -62 वैसा का वैसा, 10 से कम 10 प्लस माइनस का गुणा प्लस में माइनस हो जाएगा 3n, माइनस का गुणा माइनस में प्लस, 3 एकम 3, माइनस का गुणा माइनस में प्लस, 1 का गुणा 3 में, 3 एकम 3, -62। अब 10 और 3 13 हो जाएंगे, यहाँ पर बचेंगे 3 है। ठीक है, अब आगे, अब -3n को इधर पक्षांतर कर दो। पक्षांतर करने पर, पक्षांतर किसका करेंगे, -3n और -62 का, 3n का पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर होके यह हो जाएगा प्लस, माइनस की संख्या प्लस में आ जाएगी और माइनस का 62 क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 13 प्लस 62। ठीक है, तो हम लिखेंगे 13 और 2 और 3 5, ये हो जाए 6 और 1 7, 75। गुणा वाली संख्या बटे में जाती है तो बटे में 3 चले जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचे 1, 15 हुए, 3 5 15, तो n का मान आ गया 25, n का मान आया